बीजेपी चुनाव जीतती नहीं चोरी करती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा क्यों बोले सीएम केजरीवाल। तो दोस्तों आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के नतीजों को खारिज करते हुए आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ कहा था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के अमान्य घोषित कर दिए गए और गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हरा हुआ घोषित कर दिया गया और बीजेपी को जीता हुआ बता दिया। उन्होंने कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जल्दी सुनवाई करके पूरा प्रोसेस देखा, अपने पास बैलेट पेपर मंगवाकर खुद देखे और रिजल्ट घोषित कर दिया। ये पहली बार भारतीय इतिहास में हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देश के अंदर जनतंत्र को कुचला जा रहा है, सभी संस्था कुचले जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए। ये इंडिया गठबंधन की जीत केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की यह बहुत बड़ी और पहली जीत है। ये बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से हम ये जीत छीन कर लाए हैं। बीजेपी ने ये चुनाव और वोट चोरी कर लिए थे। हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लड़ते रहे और आखिर में हमारी जीत हुई। ये बड़ी जीत है और बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है, बीजेपी को एकता से हराया जा सकता है, ये इस चुनाव के नतीजों से साबित कर दिया है। इंडिया गठबंधन के लोगों को बधाई देता हूँ। ये चंडीगढ़ के लोगों की जीत हुई है। बीजेपी ने चंडीगढ़ चुनाव चोरी किया। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, इनमें से बीजेपी वाले ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए गए हैं। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उनमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोट में से ये कितने वोट चोरी करेंगे, सोचकर भी रूह कांप उठती है। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर चंडीगढ़ चुनाव के वक्त सीसीटीवी में ये पकड़े भी गए। अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितने विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि 370 सीट आएंगी, इस तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, हमें हमारी तो आ रही है 370 सीट। इन्हें इतना विश्वास 370 सीट का कहां से आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अगर किसी देश के अंदर चुनाव से पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे कि हमें वोट की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत नहीं है, उस देश में जनतंत्र नहीं है। पूरे देश को मिलाकर जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इसलिए भी साफ है कि ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। विपक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीहा सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा आखिरकार सत्य की जीत हुई। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए सीजीआई ने आपके कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया। बीजेपी द्वारा सरेआम की गई गुंडागर्दी का उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला है। लोकतंत्र की इस बड़ी जीत पर चंडीगढ़ वासियों को बहुत बधाई। तो आई होप आपको वीडियो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।